कार्ड प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से पेन वगैरह थे, इतने क्यूट लग रहे थे। इसमें देखें डायरी भी किसी काम का नहीं, बट इतना अच्छा लग रहा था देखने में। और हम लोग को अभी सुबह सुबह निकलना था घर के लिए। और ये वीडियो जो मैं अभी पोस्ट करी ऑलमोस्ट 10 डेज़ के बाद मैं अपनी वीडियो डाल रही हूँ। हम लोग घर से आ गए थे, शादी वादी ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो डालती। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था कि चलो ठीक है, आराम से फुर्सत होकर डालेंगे। तो यहाँ ये आयत की मायो लड़के वालों की तरफ से मेहंदी जानी थी, उसका कार्ड मैं प्रिंट करा रही थी। रात में मेरी फ्रेंड अक्षा आ गई थी, वो बोली थी मैं मेहंदी लगा दूँगी आप लोग को। तो इमशा बोली पहले मैं मेहंदी लगाऊँगी मम्मा, फिर बाद में आप लगाइएगा। और दीपावली की वजह से इतना ज़्यादा बाहर से आवाज़ आ रहा था पटाखों का कि पूछे मत। ऐसा लग रहा था कि बगल में पटाखे बोल रहे हैं, और इतना धुआं धुआं एकदम। इमशा की आँख में इतना ज़्यादा लग रहा था, वो एकदम परेशान हो गई थी कि सब बंद करो मम्मा, मुझे लग रहा है। और यहाँ पे एक हाथ में इमशा को मेहंदी लग गई थी, और वो बहुत खुश थी ऐसी मेहंदी लगवा कर। कैसा लग रहा है आपको मेहंदी लगा के? कैसे डिज़ाइन है? अच्छी है। इतना भरा क्यों लगा रही हो बेटा? खाना है ना, तो आप छोटी थोड़ा हल्का लगवाइए। अभी थोड़ा हमें इसके अंदर हल्का है ना। और रात में इतना धुआं धुआं सा बाहर से आ रहा था कि इमशा मेहंदी लगाते टाइम चश्मा लगा ली थी। फिर हम लोग सुबह स्टेशन आ जाते हैं, हम लोग के पास सामान काफ़ी रहता है। तो इमशा को हम फुल स्लीव्स का टी शर्ट पहना देते, तो वो बार बार परेशान होती कि ये मतलब उसको ऐसा था कि मैं अपना मेहंदी दिखाऊं, सब लोग मेरा मेहंदी देखें। वो बार बार टी शर्ट ऊपर करके अपना आस्तीन ऊपर करके टी शर्ट की तो बार बार दिखा रही थी कि मम्मा ये देखो। फिर हम लोग एक एक सामान लेते हैं, जिसको जैसे लेना होता है। साथ में इमशा भी होती है, उनको भी संभालना होता है। और भैया यहाँ पे आए थे हम लोग को स्टेशन छोड़ने। हम लोग टाइम स्टेशन आ गए थे, 20 मिनट पहले ही आ गए थे। भैया बोले लेट में भागम भाग दौड़ा दौड़ करके क्या फ़ायदा कि पहले आ जाओ। तो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे थे कि वेटिंग हॉल का है, वहाँ जाके बैठा जाओ, क्योंकि गर्मी बहुत 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 ज़्यादा गर्मी थी। फिर हम लोग यहाँ जा रहे थे वही बैठने के लिए। और इमशा इतनी खुश थी, दौड़ रही थी बार बार आगे पीछे। और मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया था। और इमशा यहाँ पे ब्लॉग बना रही थी। हम इमशा के से बोल रहे इमशा चलो आगे देख के चलो, छोड़ो वीडियो मत बनाओ। कह रही नहीं मैं बनाऊँगी, आप मेरा बनाई हैं तो मैं भी आपका बनाऊँगी। और ये सुबह हम लोग 10 बजे के करीब हाँ शायद 10 या 9 बजे के करीब घर से निकले थे। हम लोग की ट्रेन थी ये 10:30 की। और इमशा इतनी एक्साइटेड थी घर जाने के लिए, एकदम खुश हो गई थी। क्यों मामू का हाथ पकड़ी हो? क्यों मामू का हाथ पकड़ी हो? और ब्लिंकिट से ये बाहर मतलब कुछ ऑर्डर किए थे, ये लेने चले गए थे स्टेशन के बाद। कुछ चीज़ें थी जो छूट गई थी, याद आ गया था, तो बोले ऑर्डर कर देते हैं। और यहाँ पे ट्रेन आने का टाइम हो गया था, भैया बार बार कॉल कर रहे थे इनको। फिर भैया बोले चलो ठीक है सना, कुछ सामान तुम ले लो, कुछ हम ले लें। हम लोग चलते हैं स्टेशन, जिस प्लेटफॉर्म पे आ रही है फिर ये आएंगे अपना। एकदम मतलब ऐसा था ना कि और यहाँ पे मेरा मोबाइल भी गिर गया था शायद, और इमशा को ऐसे बैठा लिए थे अटैच पे। लेकिन फिर ये आ जाते हैं। हम लोग इतना सामान था, इतना ये चिढ़ रहे थे कि इतना सामान है। और यहाँ पे हम लोग की ट्रेन आ जाती है। और ट्रेन हम लोग दीपावली के 1 दिन बाद जा रहे थे, तो इतना रश नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत भीड़ थी बाहर। भैया सारा सामान वगैरह अंदर रख रहा था। और इमशा यहाँ पे इतना इमोशनल हो गई थी कि नहीं मम्मा, मैं मामू को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, मामू को मेरे साथ चलना है, मामू को बोलो कि वो मेरे साथ चले। और इतना रो रही थी, यहाँ पे एकदम आके खड़ी हो गई थी विंडो के पास कि नहीं मामू आप मत जाइए, मामू प्लीज़ आप मत जाइए, आप हम लोग के साथ चलिए। और बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। भैया के हम आएंगे, तुम जाओ इमशा,
हम आएंगे। बोली नहीं, आप हम लोग के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं, आप हम लोग के साथ चलिए। इसकी यहाँ पे भैया वीडियो बना रहे थे और फिर हम लोग आ जाते हैं। हम लोग का रिजर्वेशन फर्स्ट AC में था। इतना मतलब फर्स्ट AC का सफ़र मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था। हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था क्योंकि ज़्यादातर सफ़र करना नहीं होता था ट्रेन से। अभी जब से इंसा थोड़ी सी बड़ी हुई है, ये दूसरी बार हम लोग ट्रेन से जा रहे थे ना, तो इससे पहले हमेशा फ़्लाइट से अकेले ही आना जाना होता था ऐसे। और स्लीपर, सबसे बड़ी बात तो इतना बोर हो रहा था। इंसा कहती मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है पापा, मैं इसमें अब कभी नहीं आऊँगी, मुझे इसमें नहीं जाना है। और उसको यहाँ थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया था। ऐसा बोर लग रहा था, मन हो रहा था कि सेकेंड AC में चले जाओ, थर्ड AC में चले जाओ। थोड़ा सा आदमी दिखते हैं, चहल पहल होते हैं तो अच्छा भी लगता है देखने में। और यहाँ इंशा अपनी मेहंदी से ही ऊपर नहीं आ रही है कि मम्मा कैसा लग रहा है, सब लोग क्या कहेंगे देख के, वाह कितना अच्छा इंशा का मेहंदी है ना, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अक्सर दीदी मेहंदी लगाई। ये सारी बातें वो हमको बता रही थी। फिर सुबह हो जाती है। फिर हम लोग आ जाते हैं काशी। हम लोग की ट्रेन थोड़ी लेट होती है, मतलब 1 घंटे जैसा लेट होती है, लेकिन काशी से और कैंट स्टेशन जंक्शन जो होता है बनारस रेलवे स्टेशन, वहाँ आने में एकदम ऐसे झिला दी ट्रेन। 2 घंटे हम लोग को लग गया काशी से बनारस पहुँचने में। और ये गंगा नदी कितना अच्छा लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें बहुत बदल गई। हम लोग तो खैर बनारस के होके हम लोग कहीं नहीं आए गए, कहीं घूमे ही नहीं है। और यहाँ पे बोट वोट चल रहा है तो इंशा इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मम्मा वाह मुझे यहाँ लेकर आओगी आप। तो हम इंशा से कहें बेटा मम्मा ही आज तक कभी नहीं आई तो आप कैसे आएंगे, क्यों नहीं आए आप, आपको आना चाहिए। नानू पापा से बोली होती आपको लेकर आए होते। हम के हाँ चलो ठीक है, अब तुम आओगे तो लेकर आएंगे, कि नहीं मैं आपको लेकर आ जाऊँगी। और थोड़ा सा मौसम भी इधर ठंडा था तो ऐसे एकदम थोड़ा फॉग की तरह हो रहा था। और इतना खुश हो गए हम कि चलो काशी आ गए, अभी 10 मिनट 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे बनारस, वहाँ से फिर घर। लेकिन ऐसा झिलाया ट्रेन ऐसे कि एकदम ऐसे रोना आ गया कि अल्लाह, कि ऐसे अच्छा तो उतर के आदमी ऑटो वगैरह करके चला जाता तो जल्दी पहुँच जाता। काशी और ये दैनिक जागरण के ऐसा ये दिखता है ऑफिस की, क्या है हमको नहीं पता, तो ऐसा लगता है हाँ अब चलो अब उतरना होगा। और यहाँ पे हम लोग 2 घंटे के बाद वाराणसी जंक्शन पहुँचे और कुली करके बाहर निकलते हैं। बाहर इतनी गर्मी, अरे अल्लाह जैसा लग रहा इनकी तो हालत ख़राब हो गई थी एकदम गर्मी से। और इनसे इतना परेशान कि मम्मा अब मैं नहीं आ सकती, ऐसे बोलती है आँख बंद करके, अब मैं नहीं आ सकती। और यहाँ पे वो अपनी टी-शर्ट की आस्तीन ऊपर की, हम कि नीचे कर दो, बोली नहीं। फिर घर आते हम लोग, यहाँ भाभी इतना अच्छा सा खाना बना के रखी रहती है। हम लोग को खाना खाने के तुरंत निकलना था घर के लिए, मतलब ससुराल के लिए जौनपुर, लेकिन लेट हो जाता है जाने में। और इन नूर से मिलके इंशा इतनी खुश होती है, माशाल्लाह नूर भी इतनी प्यारी है। लेकिन क्या है कि वो पापा की आवाज़ के साथ ही उसको कुछ होने लगता है, भागने लगेगी, दौड़ने लगेगी। और कोई खड़ा है और नूर बैठी आफत कर देगी, ऐसे लगता है कि अब गिर जाएगी, दौड़ दौड़ के ऊपर आएगी। और पापा को पता चल जाता है हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची। हर थोड़ी देर बाद कहाँ पहुँची, इतने परेशान हो जाते हैं पापा जब तक घर नहीं आते। मतलब हाँ पापा आ गए, हाँ। और वो अपने फ़ोन में देख रहे थे कि हम लोग की ट्रेन कहाँ पहुँची, लेकिन इनको बिल्कुल इत्मीनान नहीं था। फिर रात में हम लोग घर निकल जाते हैं ट्रेन में। आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।